नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। शिवसेना नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने सम्मन भेजा है। ये सम्मन पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के मामले में भेजा गया। ईडी ने वर्षा राउत को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में प्रवीण राउत नाम के एक आरोपी की पत्नी के साथ वर्षा राउत का 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। वर्षा राउत को उसी लेन देन के संबंध में बुलाया गया। हालांकि वर्षा राउत की ओर से कहा गया कि इसे संपत्ति की खरीद के लिए उधार लिया गया है। बता दें कि पिछले साल पीएमसी बैंक में घोटाले की बात सामने आई थी। बैंक ने नियमों को ताक पर रखकर एचडीआईएल को भारी भरकम कर्ज दिया था। इस घोटाले के सामने आने के बाद आरबीआई ने 24 सितंबर 2019 को पैसे निकालने का एक सीमा या मोरेटोरियम लगा दिया था। शुरुआत में हर खाता धारक 50,000 रुपए निकाल सकता था। हालांकि अब ये सीमा 1 लाख रुपए कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। महाराष्ट्र सुरक्षा बल की महिला जवान ने जान पर खेलकर प्लेटफॉर्म से रेल पटरी पर गिरे एक 46 वर्षीय व्यक्ति की जान बचा ली। घटना मुंबई के ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर हुई। महिला जवान की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ईरानी कैसाद नाम के एक व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर चलते हुए चक्कर आ गया और वह सीधे पटरियों पर जा गिरा। प्लेटफॉर्म पर और लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच वहां तैनात महिला जवान लता बंसोले दौड़ती हुई ईरानी के पास पटरियों पर कूद गई और सामने से आ रही लोकल ट्रेन के मोटरमैन को रोकने का इशारा करने लगी। रेलवे सुरक्षा बल के एएसआई कैलाश चंद मोके भी लता की मदद करने लगे। इस बीच कई यात्री भी वहां पहुंच गए। मोटरमैन ने लता के इशारे को समझते हुए लोकल ट्रेन को रोक दिया। ईरानी को प्लेटफॉर्म पर लाकर रेलवे स्टेशन के पास स्थित अस्पताल में ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु प्रकरण की अनसुलझी गुत्थी के बारे में हर नागरिक यह जानने का इच्छुक है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। इस मामले को लेकर लोग मुझसे सवाल करते रहते हैं। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। 4 माह से अधिक समय हो चुका है। उन्होंने कहा कि वह मीडिया के माध्यम से सीबीआई द्वारा की जा रही सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु प्रकरण का अब खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। अब सीबीआई को इस बात का खुलासा कर देना चाहिए कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। क्या उसने आत्महत्या की थी या फिर उसकी हत्या की गई। गृह मंत्री अनिल देशमुख रविवार को सिविल लाइंस नागपुर स्थित पुलिस जिमखाना में आयोजित पत्र परिषद में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच को लेकर उनसे कई बार सवाल किए जा चुके हैं। उन्होंने सीबीआई से गुजारिश करते हुए कहा कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट भेजने में आसानी होगी। हर कोई सच जानना चाहता है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत का प्रकरण का सच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नॉन कोविड मरीजों के लिए ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने की योजना है। इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। साथ ही सभी अंगों का ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही किडनी के साथ अन्य अंग ट्रांसप्लांट भी हो सकेंगे। इसमें हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पहले अनुमति मिलने की उम्मीद है। ट्रांसप्लांट सेंटर को तैयार करने के लिए धीरे धीरे इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं। एक ही छत के नीचे सभी अंगों को ट्रांसप्लांट करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अंगों को ट्रांसप्लांट करने की अनुमति लेने की प्रक्रिया भी जारी है। इसमें हार्ट ट्रांसप्लांट पहले ही आवेदन दे दिया गया था, जिसकी सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुछ समय पहले इसका निरीक्षण भी हो चुका। अब केवल डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ सेक्शन होना शेष है। पब्लिक हेल्थ के डायरेक्टर ही अंग ट्रांसप्लांट करने की अनुमति देते हैं। ट्रांसप्लांट सेंटर बनने से पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करने की अनुमति मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सोमवार को एक लॉ विद्यार्थी खुद अपनी पैरवी करने पहुंच गया। सौरभ तेलगोटे नामक इस छात्र को मुंबई विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में अपना प्रवेश स्थानांतरित करना है। वह मौजूदा समय में अकोला के गोयनका लॉ कॉलेज में 3 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में पढ़ रहा है।
उसे तीसरे वर्ष के लिए अपना प्रवेश स्थानांतरित करना था, लेकिन संबंधित संस्थानों से उसे इसकी अनुमति नहीं मिल रही थी। ऐसे में छात्र ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की, लेकिन मुकदमे के लिए कोई वकील नियुक्त नहीं किया। उसने कोर्ट रजिस्ट्री से खुद अपना पक्ष रखने की तैयारी दिखाई। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अविनाश घारोटे की खंडपीठ ने उसे फटकार लगाई। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने छात्र से कहा कि उसे मुकदमे की पैरवी के लिए वकील नियुक्त करना चाहिए ताकि सुनवाई व्यवस्थित ढंग से चल सके, लेकिन छात्र ने इस पर सहमति नहीं जताई। इसके बाद कोर्ट ने जब उसके मामले को सुना तो उस याचिका में कई तकनीकी खामियां नजर आई। याचिका में जरूरी संस्था को प्रतिवादी नहीं बनाया गया। प्रार्थना में भी कई गलतियां मिली। छात्र फिर भी इस बात पर अड़ा रहा कि कोर्ट जल्द से जल्द उसके स्थानांतरण का आदेश जारी करे, वरना उसका साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि प्रतिवादियों का पक्ष सुने बगैर मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। उत्तर प्रदेश में अब गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द राजपूत, ब्राह्मण, यादव, जाट, क्षत्रिय आदि लिखवाना अब भारी पड़ सकता है। प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त का आदेश है कि जिन वाहनों पर ऐसे शब्द पाए गए उनके खिलाफ अभियान चलाते हुए उनकी बाइक या कार जब्त कर ली जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र के एक शिक्षक हर्षल प्रभु ने पीएम मोदी के नाम एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में दौड़ रहे जातिवाद वाहन सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है और इन्हें बंद किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी। इसके बाद मामले का संज्ञान लेकर अपर परिवहन आयुक्त ने यह आदेश जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। शहर के हर थाना में लावारिस वाहनों की भरमार है। पुलिस आयुक्तालय नागपुर के अंतर्गत शहर में 33 थाने संचालित हो रहे हैं। हर थाना में लावारिस वाहन पड़े हुए हैं। इन वाहनों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्री अनिल देशमुख के आदेश पर अब इन वाहनों की नीलामी की जाएगी। शहर के थानों में करीब 2500 लावारिस वाहन पड़े हैं। जनवरी माह में इनकी नीलामी शुरू की जाएगी। कि पहले चरण में करीब 400 वाहनों की नीलामी की जाएगी। इस कार्य के लिए नागपुर शहर पुलिस और मेटल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के साथ ऑनलाइन नीलामी बाबत करार किया गया है। इस नीलामी के बाद शहर के थानों में लावारिस पड़े वाहनों से थाना परिसर खाली हो जाएगा। गृह मंत्री देशमुख ने रविवार को सिविल लाइन स्थित पुलिस जिमखाना में इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस की चुटकी लेते हुए कहा कि मौजूदा समय में किसी भी थाने में जाओ और सामने कबाड़ के दर्शन होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। नरसाला रोड स्थित महाविष्णु नगर में महावितरण का ट्रांसफार्मर जल गया। धुआं और आग की लपटों के बीच जोरदार आवाजों से इलाका सहम उठा और महावितरण के कर्मचारी अधिकारी एरिया की लड़ाई में उलझे रहे। लगभग 3 घंटे बाद वे घटनास्थल पर पहुंचे तो लोगों के रोष का सामना करना पड़ा। नरसाला रोड महाविष्णु नगर में थोटे कॉलेज के सामने महावितरण का पुराना ट्रांसफार्मर है। 2 सप्ताह पहले भी ट्रांसफार्मर जल गया था। स्थानीय लोग इसे बेहद खतरनाक मानते हैं। रविवार दोपहर 2 बजे ट्रांसफार्मर से विस्फोट होने लगे। अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने सब स्टेशन व बिजली कर्मियों को फोन लगाया तो जवाब मिला, साहब का अवकाश है। 15 मिनट तक ट्रांसफार्मर जलता रहा। 3 घंटे बाद महावितरण के हुड़केश्वर सब डिवीजन के तहत आने वाले ईस्ट डीसी के कर्मचारी पहुंचे तो लोगों ने भारी विरोध किया। पुरानी व खराब ट्रांसफार्मर को हटाने की मांग करने लगे। बिजली कर्मियों ने 4 घंटे बाद आधे परिसर की विद्युत आपूर्ति पूर्ववत की। रात तक मरम्मत कार्य जारी था। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। कोरोना संक्रमण काल में कर्तव्य निर्वहन करते समय संक्रमित होकर जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 50-50 लाख बीमा लाभ दिया गया। कोरोना के दौरान संक्रमितों के संपर्क में आने से अनेक अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित हुए थे। पंचायत समिति सावनेर में कार्यरत विस्तार अधिकारी सुनील शेंडे व नागपुर पंचायत समिति के कार्यरत दिलीप कुहिटे तथा डिगडो ग्राम पंचायत कर्मचारी मजीद शेख संक्रमण का शिकार हुए थे। उनके परिजनों को बीमा लाभ देने का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने सरकार के पास भेजा था। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पालक मंत्री ने कुहिटे व शेख के परिजनों को बीमा लाभ का धनादेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। शनिवार 26 दिसंबर को मुखबिर से पुलिस को इस बात की पुख्ता सूचना मिली थी कि गोंदिया जिले के सालेकसा थाना अंतर्गत आने वाले नक्सलग्रस्त अति दुर्गम क्षेत्र
गेंडू झरिया पहाड़ी जंगल परिसर में नक्सलियों द्वारा बड़ी हिंसक वारदात को अंजाम देने के लिए बारूदी सुरंग बिछाई गई है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई। जंगल परिसर के बीच मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा उपकरणों के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान मेटल डिटेक्टर से कुछ संदिग्ध सिग्नल मिले, जिस पर बारीकी से इलाके का निरीक्षण किया गया। इंडिकेशन के बिना पर जमीन के भीतर बिछाए गए आईईडी विस्फोट दिखाई दिए, जिसे डिफ्यूज करते हुए उस जगह को खोदा गया जहां प्लास्टिक बोरी के अंदर थैला और उसके अंदर एक स्टील का कंटेनर था, जिसमें 150 जिलेटिन तथा स्टील डिब्बे में रखे दूसरे थैले में 27 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।